जी, तो जनाब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक सम क्वेश्चंस देख लेते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखिए जनाब, हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ मैन कैन वेयर ए सूट एंड अ टाई। तो वो सूट और टाई वेयर करना चाह रहा है। द प्रोसीजर, तो वो क्या करेगा, इस प्रोसीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहले वो सूट वेयर करेगा, फिर वो टाई वेयर करेगा। इफ ही हैज थ्री सूट्स एंड, तो वो डिफरेंट वेज वेयरिंग के कितने हैं, क्योंकि वो सबसे पहले वो सूट वेयर करेगा, फिर वो टाइज वेयर करेगा। तो सूट हैं जी आपके पास 3 और टाइज हैं 5, तो 3 और 5 15 डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं द सूट, राइट। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। उसने कहा था कि बताएं कितने पॉसिबल वेज हैं। अब ऐसा ऐसा चीजें आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। देयर आर 3 रूट्स बिटवीन लाहौर टू फैसलाबाद। हाउ मेनी वेज कैन यू गो टू फैसलाबाद एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट रूट। यानी कि आपने जाना है और डिफरेंट रूट से वापस आना है। यानी कि ये आपकी कह लें कि आउटवर्ड जर्नी है। आप लाहौर से फैसलाबाद जाएंगे, फिर इनवर्ड जर्नी है, आप वापस आ रहे हो, ठीक है जी। तो लाहौर से फैसलाबाद जाने के लिए आपके पास 3 रूट है। आप रूट ए से जा सकते हो, बी से जा सकते हो, सी से जा सकते हो, लेकिन वहां से वापस जब आपने आना है तो उस रूट से वापस नहीं आना जिस रूट से आप गए थे। तो वापसी के लिए आपके पास फिर 2 रूट बच जाएंगे। यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमारे पास जो टोटल डिफरेंट वेज हो जाएंगे वो 6 डिफरेंट वेज हो जाएंगे। फर्स्ट करें कि लाहौर से फैसलाबाद के दरमियान में एक रूट ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है जी। अगर आप ए से गए हैं तो आप बी से वापस आएंगे, अगर आप ए से गए हैं तो आप सी से वापस आएंगे, अगर आप बी से गए हैं तो ए से वापस आएंगे, या आप अगर बी से गए हैं तो सी से वापस आएंगे, बी से वापस नहीं आ सकते। सिमिलरली सी से गए ए से वापस आए, सी से गए बी से वापस आए। तो दीज आर टोटल 6 वेज, ठीक है जी, जिस तरह से हम लोग कंबाइंड सैंपल स्पेस बनाया करते थे। दीज आर द 6 वेज इन विच यू कैन परफॉर्म द एक्शन। और वो एक्शन क्या है कि आप लाहौर से फैसलाबाद गए हैं और वापस आते हुए आपने डिफरेंट रूट लिया, राइट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रूम हैज 3 डोर्स मार्क्ड ए बी एंड सी। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन एंटर बाय वन डोर एंड लीव बाय द डिफरेंट डोर। तो बिल्कुल सेम सवाल है। 3 डोर्स हैं एक रूम के, आपने अंदर जाना है बाहर आना है। तो जाने के लिए आपके पास 3 वेज हैं, वापस आने के लिए आपके पास 2 वेज हो जाएंगे। तो फिर आपके पास टोटल 6 डिफरेंट वेज हैं इन व्हिच यू कैन परफॉर्म दिस एक्शन, राइट। तो दीज वर द क्वेश्चंस अबाउट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कैसे काम करता है, हमने उसके ऊपर आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जनाब। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। आपने अरेंज करनी है बुक्स। हमारे पास n आइटम्स होती हैं और x प्लेसेस होती हैं जिनके ऊपर हमने इनको प्लेस करना होता है, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट बुक्स। तो आपके पास n कितना है, 6। प्लेसेस कितनी है, तो अगर हमारे पास प्लेसेस नहीं बताई हुई तो हम अज्यूम करेंगे क्योंकि शेल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा प्लेसेस हैं, तो हम लोग तो 6 प्लेसेस को ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं 6 आइटम्स के साथ। तो उसने आपसे कहा कि बताएं कि अरेंज करना है आपने बुक्स को और कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आप बुक्स की बना सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जाएंगे अपने n आइटम ऑन एक्स प्लेसेस के टेबल में। रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट, ऑब्वियसली रिपीट तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास आइटम्स हैं। और आइटम्स होती हैं जब आप चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप इस तरह से नंबर्स कोई चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस केस में डेफिनेटली रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो हम लोग सीधा यहाँ पे अगले सवाल की तरफ आ जाएंगे कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता। ऑर्डर, जब मैं अरेंजमेंट की हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यस ऑर्डर मैटर्स। तो इस केस में जब अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, इसलिए हमने कहा कि परम्यूटेशन या अरेंजमेंट, तो नाम से पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, परम्यूटेशन। तो हमारे पास जो आंसर होगा जिसका, वो कुछ इस तरह से होगा कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है एन पी एक्स। तो जनाब जब आप कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर के अंदर परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन का बटन होता है, ठीक है जी। आप इसको बिल्कुल इजीली कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए जनाब, सबसे पहले आप कैलकुलेटर का अपना मोड क्लियर करें, शिफ्ट क्लियर ऑल, तो क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है जनाब, 6 आइटम्स हैं जिनको आपने अरेंज करना है 6 प्लेसेस पे, तो 6p6 आपने कैलकुलेट करना है। तो जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे तो 6 प्रेस करना है। अब आप देखें कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर ब्राउन कलर में NPR लिखा हुआ है, इसी तरह से डिवीजन के साइन में NCR लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बटन है, लेकिन क्योंकि ये ब्राउन कलर में है, दिस मीन्स कि ये इनका शिफ्ट फंक्शन है, ठीक है जी। तो मुझे शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे P लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद मैंने 6 प्रेस करना है, इक्वल टू करना है। तो देयर आर टोटल 720 अरेंजमेंट्स, 720 डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स हैं जिसमें हम 6 किताबों को 6 प्लेसेस पे फिल कर सकते हैं। तो उसने पूछा था कि हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ। तो हम लोग कहेंगे कि जनाब देयर आर टोटल 720 वेज इन विच यू कैन अरेंज दीज बुक्स, राइट। अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। ए पर्टिकुलर कंपनी हैज 20 सेल पर्सन। एक कंपनी के 20 लोग हैं, ठीक है जी। तो रेपिटेशन तो अलाउ नहीं हो सकती, हम ऑल टुगेदर आ जाएंगे कि परम्यूटेशन है ये कॉम्बिनेशन है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए ग्रुप ऑफ 3 सेल्स पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कंपनी। आपने 3 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। जब आप ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि इस ग्रुप के अंदर एक बंदा अगर पहले सेलेक्ट हो जाए, या दूसरे नंबर पे सेलेक्ट हो जाए, या तीसरे नंबर पे सेलेक्ट हो जाए, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द ग्रुप, राइट। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब हम कॉम्बिनेशन का वर्ड पढ़ते हैं या सिलेक्शन का वर्ड पढ़ते हैं, तो देखिए उसने सिलेक्शन का वर्ड यूज किया हुआ है कि जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन के केस में हम लोग कॉम्बिनेशन का वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास जनाब आइटम्स कितनी है जी, बिल्कुल 20 आइटम्स है, तो n इक्वल टू 20 हो जाएगा। और हमारे पास प्लेसेस कितनी है, जैसे हम x कहते हैं, तो हमने कितने लोग सेलेक्ट करने हैं, तो हमने 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20c3। अब आप कैलकुलेटर पे आएंगे, ठीक है जी, सिंपली आप और शिफ्ट और डिवाइड का साइन C3. So 20C3 will be equal to 1140. There are 1140 different combinations in which you can select 3 people from a group of 20 people, right? तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए
कैलकुलेशंस करते हैं, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या परम्यूटेशंस कैलकुलेट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी, 3 बुक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर टू बी अरेंज्ड इन ए बुक सेल्फ, द डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर। ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें उसने हमें बताया है कि नंबर ऑफ आइटम्स तो हैं जनाब 3, प्लेसेस के बारे में नहीं बताया। तो हम कहेंगे कि इस तरह के अरेंजमेंट्स में अगर प्लेसेस ना बताई गई हो तो हम उसे सेम ही अज्यूम करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा NP(x) यानी कि 3P3। अब आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर आने वाला है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बुक्स कैन बी अरेंज्ड। तो ये सेम क्वेश्चन थे जो कि अरेंजमेंट से रिलेटेड थे। अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए जनाब, एक सवाल है कि इफ NP2 इज इक्वल टू 20 देन द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना सीखी है, लेकिन फर्स्ट करेंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसने मुझे कहा है कि NP2 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि वो जो NPX था, NPX, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था n फैक्टोरियल ओवर n माइनस x फैक्टोरियल, राइट। इन दिस केस NP20 मीन्स कि जनाब ये है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 20। अच्छा, n फैक्टोरियल के बारे में हमने बात की थी कि n फैक्टोरियल एक्चुअली अगर मैं से कहूँ तो ये क्या होगा जनाब, n फैक्टोरियल इसका मतलब ये है कि n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 यानी कि उससे नीचे वाला एक नंबर मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 3 यानी कि उससे नीचे वाला नंबर सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दिस इज हाउ n फैक्टोरियल एक्चुअली वर्क्स, राइट। ये बात हम लोग फैक्टोरियल के जो कॉन्सेप्ट में हमने देखा था उसमें कर चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं n फैक्टोरियल की जगह पे, अगर मैं ये जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है इसकी जगह पे ये लिख दूँ कि दिस इज n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये बिल्कुल वही इसका आंसर आएगा जो कि n फैक्टोरियल का आंसर आता है। और नीचे क्या है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये हमने इसलिए किया कि हमारे पास n माइनस 2 और n माइनस 2 आपस में कट जाएं, राइट। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, राइट। यहाँ से मैं n को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 20 और आगे सॉल्व करूँगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको मैं इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे पुट करूँगा तो a रखना पड़ेगा 1, b रखना पड़ेगा माइनस 1 और c रखना पड़ेगा माइनस। अब अगर मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ और कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग मॉड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से 5 नंबर इक्वेशन और फिर उसके बाद 3 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मुझसे a b और c पूछेगा। a है जी 1, b है जी माइनस 1 और c है जी व्हाट। तो मेरे पास जो आंसर आएगा x का वो है 5 और दूसरा क्या है माइनस 4। ठीक है जी, तो हम लोग x1 और x2 जो मेरे पास 5 और माइनस 4 आ रहे हैं इनको लिख लेंगे। अब देखें जिस नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो 5 इज द आंसर। तो n इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आप कैलकुलेटर पर पुट करके भी देख सकते हो कि 5 तो दैट विल बी इक्वल टू 20, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला को भी सॉल्व करना सीख लिया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो आप अपनी ऑप्शंस को भी इस जगह पे पुट करके, आपको उसमें 4 ऑप्शंस दी होंगी, आप अपनी हर ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देख लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 4 प्लेयर्स कैन बी चोजन फ्रॉम द टोटल ऑफ 10 प्लेयर्स। तो आपने टीम चूज करनी है। अब देखिए टीम में आप पहले नंबर पे सिलेक्ट हो जाएंगे, 10वें नंबर पे सिलेक्ट हो जाएं, यू आर नॉट गोइंग टू माइंड इट, राइट। तो ये एक ऐसी सिलेक्शन है, ये एक ऐसा वे है जिसमें ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट। तो हम एक्चुअली क्या करें, हम लोग सिलेक्ट करें। और ये कौन सा सवाल है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमने ये डिफाइन करना होता है कि कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है, सही है जी। उसके बाद हमने देखना होता है कि हमारा n कितना है। n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। हमारे पास 10 लोग हैं जिनमें से हमने 4 प्लेयर सेलेक्ट करें, तो मेरे पास जो फॉर्मूला होगा वो 10C4 होगा। अब आप इसे सॉल्व करके देख लें क्या आंसर आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन इन 3 सीट्स ऑफ ए सोफा सेट बी ऑक्यूपाइड बाय 5 पर्सन्स, राइट। अच्छा जी, 5 लोग हैं तो मैं n इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ। सवाल ये है कि ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है जी। नॉर्मली ये जो चीज़ों को प्लेस करने के क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें कुछ ना बताया गया हो तो हम कहते हैं कि दीज आर द क्वेश्चंस फॉर परम्यूटेशन। ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन इन 3 सीट्स ऑन ए सोफा सेट। तो जो सोफा सेट के जो सवाल होते हैं यानी कि बैठना या कुछ चीज़ों को रखना, ये नॉर्मली हमारे पास परम्यूटेशन के अरेंजमेंट के, ठीक है जी। जैसे हम लोगों ने बुक्स के बारे में बात की थी कि जनाब बुक्स जो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ये परम्यूटेशंस होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं। तो जो अरेंजमेंट्स होती हैं या जिस तरह से सीट के ऊपर लोगों को बिठाने की भी अरेंजमेंट्स होती हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि सीट की अरेंजमेंट क्या, हम ये कभी भी नहीं कहते कि सीट की सिलेक्शन क्या है, ठीक है, ओके। और वैसे भी इसके ऊपर तो पार्लियामेंट में पाबंदी लगा दी है कि सीट की, राइट। तो बहरहाल जो सीट वगैरह के जो सवाल होते हैं वो परम्यूटेशन के सवाल होते हैं, वो अरेंजमेंट के सवाल होते हैं, राइट। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और फैक्टोरियल के बस इतने से ही क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल से हमें डिफरेंट तरीकों से पूछे जा सकते हैं। हम आगे चलते हैं कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं।